हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिल्पी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। ओके, आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन पर्सनल रीडिंग आपकी पेड रहेगी, ठीक है? क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आप पर्सनल एनर्जी लोगे, सो इस वजह से पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है। ओके, चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। और आप मेरा सेकेंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप असेंड होना चाहते हैं, असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, उसकी गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो देखिए, यहाँ पर पहला मैसेज आया है बियॉन्ड डिल्यूजन। आपके जो पर्सन है भ्रम के परे देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये एक भ्रम की दुनिया में थे, इल्यूजनरी दुनिया में थे, और इल्यूजन्स में फंसकर इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें कर दी, बहुत सारे गलत काम कर दिए। पर आपका पार्टनर जो है ना, वो ये सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आपके ऊपर इल्यूजन्स हावी होते हैं ना, या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग यूनिवर्स को रानी होती है, तो सबसे पहले आपके जो भी भ्रम होते हैं ना, वो पहले सरफेस आते हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले आप बहुत गंदा इल्यूजन में फंसते हो, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक इल्यूजन ब्रेक होता है। तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी है बियॉन्ड इल्यूजन। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी तक मैं एक भ्रम की दुनिया में था, एक भ्रम की ज़िंदगी जी रहा था, जहाँ पर अब मुझे आंखें खुली हैं, मुझे होश आया है। ये उसकी पहली एनर्जी है, ठीक है? आपके पर्सन आपके साथ एक अपना रियल कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं कि आपके साथ रियल कनेक्शन क्या है, आपके साथ एक्चुअल कनेक्शन क्या है। जैसे होता है ना कि लोग बाग कनेक्शन फ़ील करते तो उन्हें लगता है कि मैं इससे बात करता था इसीलिए मुझे इससे मेरे साथ इसका कनेक्शन है, या फिर मैं इससे बात करती थी, या फिर ये मेरी हस्बैंड थी, हस्बैंड है, ये मेरा वाइफ़ थी, इस वजह से हमें कनेक्शन था। ये सब एक डिफरेंट चीज़ है कि आप मिले थे, आपने बातचीत की थी, ये आपका कनेक्शन बना था। तो लोगों को लगता है कि इसी की वजह से मुझे इस इंसान की याद आती है, यही कारण है, ठीक है? ये उसका भ्रम होता है। भ्रम टूटने का अर्थ होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें ना हो रही हों, आप दूर-दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, आपकी एक-दूसरे से हो सकता है सालों से बात ना हुई हो, ठीक है? आप दोनों बहुत दूर-दूर हो, आप दोनों का एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है, ठीक है? और आप अपनी दुनिया में हो, कोई इंसान अपनी दुनिया में है, उसके बाद भी कोई चीज़ है जो फ़ील हो रही है, उसके बाद भी कोई कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें अभी भी जैसे हैं कि बाँधे हुए हैं, अलग-अलग चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसको कहते हैं हम कहीं न कहीं इल्यूज़न से बाहर आना। अब एक-एक करके इल्यूज़न्स टूट रहे हैं, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं, तब तक तो इंसान कहता है कि हम दोनों के बीच में इसीलिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं, एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ है तो एक-दूसरे के साथ रहें, इसलिए कनेक्शन है। ये तो वो कनेक्शन हो गया जो आपको ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आप दोनों की बॉडीज़ आपस में एक-दूसरे से जानकारी में है, एक-दूसरे के साथ में है। लेकिन आप दोनों की बॉडीज़ बहुत अलग-अलग जगह पर हैं, अलग-अलग प्लेसेस पर हैं। उसके बाद भी आपको कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है, उसके बाद भी कुछ है जो आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद तब एक रियल कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तब आपको समझ में आता है कि कुछ है, डिफरेंट है ये। तो इस तरह का कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है। ओके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक चेन आपके पैर में पड़ी हुई है, दूसरी चेन आपके पर्सन के पैर में पड़ी हुई है, और ये चेन ना, जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए एक चेन से आपका पैर बंधा हुआ है और वही सेम चेन से आपके पर्सन का पैर भी बंधा हुआ है, और आप दोनों बहुत दूर-दूर हैं। अब आप दोनों अलग-अलग दिशाओं में चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? चेन खींचेगी, ठीक है? चेन खींचेगी और आप चलना शुरू करेंगे। वो आप मतलब पैर तो
दोनों के एक-एक चेन से वैसे ही बंधे हुए थे, तो वो चलना जैसे ही शुरू करेगी, आप चलना शुरू करोगे, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जो चेन है ना, वो आपको वापस से सेम दिशा में लेकर आएगी, सेम जगह पर। इसी तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है, जैसे किसी एक चीज़ से आप दोनों ही बंधे हुए हो और घुमा-फिरा के वो आपको उसी प्लेस पर लेकर आती है, उसी बिंदु पर लाकर छोड़ती है। ये इस पर्सन की एनर्जी अभी तीसरी निकल कर आई है, ठीक है ना? ये पर्सन आपको एक प्रीशियस डायमंड की तरह बोल रहे हैं। प्रीशियस डायमंड ये पर्सन आपको इस वक़्त में बोल रहे हैं या क्रेडिट देना चाहते हैं, ये ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज है, जैसे आपकी इस पर्सन से बात होती है तो इनकी आपकी कोई भी बात इस पर्सन को बुरी नहीं लगती है। आप जैसे पहले कोई बात आपकी इस पर्सन को बहुत बुरी लग जाती थी या चुभ जाती थी, तो अभी राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी कि आपकी कोई भी बात इस पर्सन को बुरी नहीं लगती, यहाँ पर एन लेटर है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो भी बात आप बोल रहे हो ना, वो डेफ़िनिटली उसका कोई सर-पैर है, क्योंकि पास्ट में आपकी बातों का इस पर्सन को सर-पैर समझ में नहीं आया। सो राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी है कि इन्हें आपकी बातों का सर-पैर समझ में आता है, और क्योंकि इन्हें आपकी बातों का सर-पैर समझ में आ रहा है, तो आपकी कोई भी बात इनको चुभ नहीं रही। ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन आपको नमन करते हैं। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है, ठीक है? और ये मैसेज है यहाँ पर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। नमन मीन्स लाइक आपको प्रणाम करना, आपको जैसे हम ईश्वर को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो कहीं न कहीं एक यहाँ पर मैसेज है कि ये पर्सन को आप में ईश्वरीय दर्शन होता है, लाइक डिवाइन के डिवाइन की झलक देखना, लाइक ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रही है। ये ऐसे ही नहीं आई है इनके अंदर, ठीक है? ये जो चीज़ इस पर्सन के अंदर आई, वो यूँ ही नहीं आई है। ये पहले तो कभी ऐसा कर भी नहीं सकते थे पास्ट में, बट अभी ये चीज़ इनके अंदर आई है, तो इसका कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके अंदर जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं, जो चेंज इनके अंदर आया है, ठीक है? और जो चेंज आया है उसने इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाया है, और मतलब ये चीज़ ये पर्सन अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के अपने मन से नहीं करना चाहते, इनकी आत्मा से आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि एक होता है माँगना, ठीक है? अपनी रीडिंग में मैंने अक्सर करके दूसरे वाले चैनल की रीडिंग पे बहुत गाइड की हुई है। एक चीज़ होती है माँगनी, एक चीज़ होती है कि आप उस चीज़ के लायक बने, वो चीज़ आपके पास खुद आती है। ये मैंने आपको कई बार गाइड किया है। एक टाइम पर आप इस पर्सन से बहुत रिस्पेक्ट माँगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करें, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ़ आपको बहुत रिस्पेक्ट करें। बट आपकी डिमांड थी कि आपको ये रिस्पेक्ट चाहिए सामने वाले इंसान से, बट आप उसके लाइक उनकी नज़रों में आपकी वो अहमियत थी ही नहीं, तो उन्होंने वो रिस्पेक्ट आपको दी, तो वो चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही थी। बट राइट नाउ आप कोई रिस्पेक्ट इनसे डिमांड भी नहीं कर रहे, नहीं चाह रहे आप ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करें या आपके बारे में कुछ सोचें या आपको कुछ दें, आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जैसे ये पर्सन आपको मतलब आपके सामने सिर झुका के आपको वो कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लाइक आपको आप में डिवाइन देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने अब कुछ नहीं किया। आपने जो अपने अंदर जागृत किया है, जो भी चीज़ें आपके अंदर फ्लो हो रही हैं ना, उसका कमाल है ये। तो आपको लाइफ में आप माँगते कितना भी रहो, चीज़ों को कितना भी माँगो, ठीक है? माँगने से चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपको उन चीज़ के लायक बनना, उस चीज़ के लायक बन जाइए, वो चीज़ आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो खुद चलकर आती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। अब आप इस पर्सन से बहुत रिस्पेक्ट पास्ट में माँगे, इनको बहुत समझाने की कोशिश की, रिलेशन समझाने की कोशिश की, अपना कनेक्शन समझाने की कोशिश की, आपने 100 तरीके की चीज़ों को किया, लेकिन आप पर्सन को शून्य कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो उन्हें समझाने के लिए, कोई आपका एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। इसके बाद भी इन्हें चीज़ें कैसे रियलाइज़ हो रही हैं, इन्हें चीज़ समझ में कैसे आ रही? कारण कि इस पर्सन के अंदर जो है वो जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो आपकी खुद की एनर्जीज़ का रिफ्लेक्शन है, ठीक है? आप जो अपने अंदर जगा कर बैठे हो या जो भी चीज़ें आपके अंदर भीतर से फ्लो हो रही हैं, वो चीज़ों पर ये पर्सन मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उन चीज़ों पर ये पर्सन अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी इन चीज़ों से मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप कुछ माँगे या ना माँगे, कितनी भी दूरी बनाए, लेकिन ये पर्सन आपको दिल से रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना? ये एनर्जी है यहाँ पे।
यहाँ पर ना मुझे वो एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, जो रब ने बना दी जोड़ी का एक सॉन्ग है, तुझे मैं रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, वो सॉन्ग की चैनल हो रही है यहाँ पर लाइन, ठीक है ना। सो आप वो डेफिनेटली उस सॉन्ग को आप सुन सकते हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ और नज़र आ रही है, यहाँ पर हायर एनर्जीज की भी एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन आपके इर्द गिर्द आते हैं तो उन्हें हायर एनर्जीज फील होती हैं, हायर एनर्जीज यानी डिवाइन फील होते हैं आपके आसपास, लाइक एंजेलिक ऑरा है आपका। ये तो मैंने कई बार मैसेज दिया है, लेकिन अभी ये कैंडल वैक्स में भी निकल कर आया है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो उनके आसपास जो है वो आपके आसपास जो है वो एक एंजेलिक ऑरा फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जब अगेन उस इंसान का सिर झुका हुआ है, अगेन उस इंसान का सिर झुका हुआ है जो इसका कभी मतलब घमंड नहीं टूट रहा था, या फिर जिस इंसान की घमंड सातवें आसमान पे हो रखा था आपको लेकर। अगेन आपको मैं यह दिखा पाती ना कैंडल वैक्स रीडिंग, तो मैं आपको दिखाती, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऊपर से रीडिंग करूं ताकि आपको कैंडल वैक्स रीडिंग भी दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन के मुंह से माफ़ी बहुत आसानी से निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें होंगी ना, अब ये आपकी लाइफ के अंदर ये कहलाती हैं रीयूनियन की चीज़ें, ये कहलाती हैं जब इंसान ने, सामने वाले इंसान ने दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट किया। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपका पर्सन जो है वो दिल से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है अगर, तो आपका ऐसा यूनियन हो जाना या ऐसा कॉल मैसेज आ जाना लाइफ में आपको कभी संतुष्टि नहीं देगा, ना ही सेटिस्फेक्शन है, ना ही खुशी देगा। आपकी खुद की इनर ग्रोथ ही आपके पर्सन को चेंज करती है। तो जितने लोग आलसी है ना, महान आलसी लोग हैं जो रीडिंग को सिर्फ सुनते हैं, ना वक्त तो शून्य है उनके अंदर, यकीन करें कि वो इंसान के लिए आप सुनते रहें रीडिंग, और इंतज़ार करते रहें और लोगों को दोष देते रहें, उससे कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर। आपकी खुद की एनर्जी आपके इंसान को आपकी तरफ झुकाती है। ये इस रीडिंग का पुख्ता सबूत है। जिस तक भी ये रीडिंग जाएगी उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होने वाली है, जो अपने घमंड में चूर बैठे रहते हैं कि क्या करना है मुझे, आना है आए, नहीं आना है भाड़ में जाए। तो इस तरीके की भाषा बोलते हैं, तो कितने लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके से चले आएंगे, क्योंकि सभी आपका इनर रिफ्लेक्शन होंगे। तो आपको परमात्मा एक इंसान दे दे, चलो एक से आपकी बात नहीं बनी, दूसरा दे दे, दूसरे में भी आपको कमियां नज़र आएंगी, क्योंकि कमियां तो आप ही से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इसलिए मैं आपको गाइड किया। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, कार्ड से देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर रीडिंग में क्या निकल कर आ रहा है, देखिए यहाँ पर एम्प्रेस विथ चैरियट, हाई प्रीस्टेस विथ 10 ऑफ शॉर्ट्स, डेविल के साथ सन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हैं। देखिए यहाँ पर मुझे 4 फीमेल फिगर्स दिखाई दी हैं। एक तो क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू नो व्हाट, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अगर मल्टीपल थर्ड पार्टीज को भी एंटरटेन करके बैठे हैं, ठीक है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज को भी, और या इस पर्सन का एडिक्शन था, ये चीज़ भी इस पर्सन की परिवर्तित हो गई बहुत गंदी, ठीक है। एम्प्रेस के नीचे आपको चैरियट दिखाई दे रहा होगा। आपको बस इतना ही करना था कि एम्प्रेस की एनर्जी तक जाना था, आपको अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रेज करना था। उसके बाद सारे लोगों का सिर ऑटोमेटिक झुकना है।
ऐसा कैसे शिव मैम, ऐसा कैसे? अभी दिमाग में आएगा बहुत सारे लोग का कि ऐसा कैसे कि अगर हम अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रेज़ करते हैं, तो सबका सिर झुकता है, ठीक है? बाकी जब आप एक नॉर्मल लाइफ़ लीड कर रहे होते हो ना, तो सब आपको बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं, बहुत कुछ आपको बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कैसे कि जब आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रेज़ हो रही है, तो जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, वो आपके सामने झुकेंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा कैसे? क्योंकि आपके अंदर शक्ति फ्लो कर रही है। आपको पता है कुंडलिनी डिवाइन फ्लो है, डिवाइन एनर्जी है वो, ठीक है? तो जब वो फ्लो कर रही है यानी आपके अंदर डिवाइन चल रहे हैं। तो जब आपके अंदर खुद डिवाइन है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो डिवाइन को इग्नोर कर सकते हैं उनकी मर्जी के बिना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चल रही, बेसिकली आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो लोगों को मजबूर करेगी अब कि वो अपना सिर झुकाएं, वो सॉरी बोलें, उन्होंने जो भी गलती है उनको भी रियलाइजेशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपके पार्टनर यहाँ पर एम्प्रेस विद चैरियट ऑटोमेटिक आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ना कमिटमेंट मांगने जानी है, ना उनसे कुछ कहना है, ना ही आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाने हैं। आपका पार्टनर खुद आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट ये कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्रेस को ही नसीब होगी, ठीक है? ये जो कमिटमेंट है ना, सिर्फ उसी को नसीब होगी, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जाने, कोई इंसान आपको क्यों ही जाने? परमात्मा आपसे कहता है कि जो इंसान खुद को नहीं जानता उसको दुनिया जाने। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी नज़रों में कुछ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया मुझे बहुत कुछ माने। इसको मूर्खता बोलते हैं, इसको भीख मांगना बोलते हैं, क्योंकि तुम भीख तो मांग रहे हो, तुम खुद को कुछ जानते भी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई गुण भी नहीं, फिर भी तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें महान कहे। क्यों कहे तुम्हें दुनिया महान? क्योंकि तुमने अपनी महानता जानी ही नहीं आज तक। दूसरे इंसान वो होते हैं जो अपने आप को महान कहते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर वो उस चीज़ को जागृत कर लिया उन्होंने, उनके अंदर वो महानता उन्होंने जागृत कर ली, लेकिन महानता जागृत करने के बाद इतना ज्ञान हो जाएगा कि उन्हें अपने आप को महान नहीं कहना है। वो अपने आप को महान नहीं कहेंगे, लेकिन दुनिया उनको महान बोलेगी। महान बोलने का मतलब है अप्रिशिएट करना, दुनिया उनको अप्रिशिएट करेगी, वो अपनी मन से बुलवाएं या ना बुलवाएं। तो यहाँ पर एक होता है कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो, एक होता है कमिटमेंट, यू नो, सामने वाले इंसान से कमिटमेंट मांग रहे हो, दूसरा होता है कि आप कमिटमेंट, आप उस एनर्जी तक जा रहे हो कि सामने वाला इंसान मजबूर हो आपको कमिटमेंट देने के लिए, या फिर उसको समझ में आए कि उसने क्या खोया है, ठीक है ना? सो ये एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस एनर्जी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है, तो आपको वो कमिटमेंट तो यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर मुझसे बोले आपकी भी आपकी रीडिंग ने मेरी यूनियन नहीं कराई, तो मेरी रीडिंग आपका यूनियन कैसे करा सकती है? किसी और टैरो रीडर की रीडिंग आपका यूनियन नहीं कराएगी। आपकी खुद की इनर डिवाइन एनर्जी, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी आपका यूनिक है। आपकी किस्मत आपके खुद के हाथों से लिखी जा सकती है। कोई और आपकी कलम उठाकर कैसे लिख सकता है? कोई भी नहीं। आपको गुरु क्या होता है ना, गुरु भगवान तक आपको लेकर जाता है, अगर तो गुरु आपको ये बता सकता है कि पहुंचने का रास्ता क्या है। आपके आप हिस्से का काम नहीं करेगा, वो आपके हिस्से की साधना ही नहीं करेगा, राइट? उसी तरीके से ना, कोई भी मेंटोर है, कोई भी स्पिरिचुअल गाइड है, वो इंसान आपकी सिर्फ हेल्प करेगा, आपको बताएगा करना क्या है। अगर आप आलसी हैं, महान नहीं आलसी हैं, आप इंतजार करें 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच बोलने में बहुत सारे लोग उखड़ जाते हैं, तो उखड़ जाओ भाई। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँगी नहीं चिंता मत करो, आएगा आएगा, तो मैं आपका समय बर्बाद कर रही हूँ, ठीक है? और ये मेरा काम नहीं है। सो ये चीज़ यहाँ पर है। एंड हाई प्रीस्टेस विद 10 ऑफ शॉर्ट से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी हाई प्रीस्टेस ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा, हाई प्रीस्टेस यानी ये इंसान जो है ना, उसके अंदर समझदारी, ब्लैक और व्हाइट को समझने की। एक तरफ आपको ब्लैक कलर दिखता है, एक तरफ व्हाइट कलर दिखता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस इंसान को ये समझदारी है कि मुझे कब क्या कहाँ पर कैसे एक्शन लेना है। वो नेगेटिव एनर्जी को भी समझ रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी को भी समझ रहा है। उसके अंदर कलाएं हैं समझने की, इंट्यूटिव है, साइकिक है, पावर्स हैं उसके पास, ठीक है? वो ऐसे पागलों की तरह रोता नहीं है, ना ही उसे कोई ऐसी तकलीफें होती हैं, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है उसके पास उसे पता है कि दुख जो है ना अज्ञानता से आता है और ज्ञान से खत्म हो जाता है, ठीक है ना? सो सुख और दुख बेसिकली बने ही नहीं, ज्ञान और अज्ञान है। अगर अज्ञानता है तो दुख है, ज्ञान है तो प्रॉब्लम खराब है, उसमें भी सुख आप ढूंढ लोगे या समझ जाओगे, राइट? इसके बाद है डेविल विद सन। देखो कोई भी कितना भी डेविल प्राणी हो, आपकी लाइट के आगे तो नहीं हार, मतलब लाइट के आगे तो नहीं जीत जाएगा ना। कहते हैं कि कितने भी बड़े असुर और राक्षस पैदा हुए, ईश्वरीय देवी ऊर्जा के आगे हमेशा हारे हैं, हमेशा उनका खात्मा ही हुआ है, ठीक है? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, या कोई भी हो। उसी तरीके से आपके पर्सन के अंदर कितनी भी नकारात्मकता हो, शक्ति के आगे नहीं जीत सकती, या फिर पॉजिटिव एनर्जी के आगे नहीं जीत सकती, या फिर देवी ऊर्जाओं के आगे नहीं जीत सकती है,
ठीक है, वो ख़त्म होकर ही मानेगी। और यकीन करिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी है और अगर आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, ईश्वर के आप बहुत करीब हैं और कोई आपके हिस्से की चीज़ है, किस्मत की चीज़ है, तो यकीन मानिए वो चीज़ भी आप तक लौट कर घूम कर आएगी। ये परमात्मा का काम है, ये प्रकृति का काम है, ये आपका काम नहीं है। इंसान क्या करता है ना, बिना मेहनत के चीज़ों को पाना चाहता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को कमेंट सेक्शन में देखा भी है और मैं अपने दूसरे चैनल पर भी देखती हूँ। इस वजह से मैंने देखा कि उनको जब ये बोलो आपको काम करना है तो वो भाग जाते हैं, उन्हें रीडिंग सुनने का मन नहीं करता, वो आपके चैनल पे से भाग जाएँगे। वो वहाँ जाएँगे जहाँ पर उनसे बोला जाएगा तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मुझे खुद नहीं समझ में आता। जो लोग ये गाइड कर देते हैं कि आपको कॉल आ जाएगी, तो क्या आपको कॉल कौन-सा खुशी दे जाएगी? वो फिर से ट्रिगर करके भाग जाएगा इंसान, क्योंकि आप सीखे तो आज भी कुछ भी नहीं हो। सो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का? ना, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस इनफैक्ट यहाँ पर इस पर्सन की नज़रों में आपकी एम्प्रेस एनर्जी भी, ऑल्सो ये पर्सन आपको बहुत लविंग भी देख रहे हैं। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये पर्सन आपके अंदर माँ वाले गुण भी देख रहे हैं। एक इंट्यूटिवली साइकिक वुमन के गुण भी देख रहे हैं। एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन के भी गुण देख रहे हैं। बहुत ही लविंग एनर्जी में भरा हुआ इंसान जो प्रेम से परिपूर्ण है, उसके गुण भी देख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर, देखो यूनियन ऐसे ही होना है। अगर होना है तो ऐसे होना है। बाकी बैठे रहो, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो टाइम वेस्ट करते हैं। यूनिवर्स ने मान लीजिए उन्हें बता दिया कि उनका जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया। तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो पर्सन है, यूनिवर्स उनको फिक्स कर देता है किसी और के साथ, टोटली फिक्स कर देता है कि आप तो इन्हें वर्क करना ही नहीं चाह रहे, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो। तो जब आप नहीं मानते हो, ठीक है, तो वो मेजर सेपरेशन आता है। फिर आपको और ज़्यादा पीड़ा होगी, फिर आपके लिए मैंडेटरी है, आप तो करना ही पड़ेगा, कहीं भाग के नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे दिन ना लेकर आओ। बाकी आपकी इच्छा, हमारा काम आपको गाइड करने का है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। लो भैया, लो लो, नेक्स्ट सेक्शन में हुई ख्वाहिश पूरी आपकी। आया टर्न, व्हील आपके फेवर में हुई, टेबल टर्न, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, एम्प्रेस पर अगर अपना किस्मत ना बदल पाए तो फिर कौन, ठीक है, फिर कौन अपनी किस्मत बदलेगा? अगर ये भी एनर्जी अगर अपनी किस्मत को हाथ में ना ले पाए तो फिर क्या? इसी को तो क्रिएटर बोलते हैं, इसी को तो शक्ति बोलते हैं, इसी को प्रकृति बोलते हैं। शक्ति को क्रिएटर क्यों बोला गया है, ठीक है। अब ये शक्ति कोई ऐसी शक्ति नहीं कि आपको कि मैं तो शक्तिमान हूँ। ऐसे भी आते कमेंट सेक्शन में लोग कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। करना कुछ नहीं है, करना शून्य है, मैं हूँ कुछ, ठीक है। ये मैं की एनर्जी गई नहीं उनके अंदर से। शक्ति को जगाने का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। और यही एनर्जी है जो एम्प्रेस ये बात करी कि क्रिएटर है, ठीक है ना। क्रिएटर है तो उसने क्रिएट किया अपना यूनियन। ओके, देखते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या है। डेफिनेटली अपनी यूनियन को क्लेम कीजिएगा। CIXMYNS, नंबर है 6210। ओके, वीडियो पसंद आए तो डियर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।